नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और अभी हम इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉय स्टाइल में आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा है जो कि खिलौने की तरह दिख रहा है। तो चलिए आज इसे हम मॉडल करते हैं और प्रॉपर कलर और लाइटिंग के साथ। तो सबसे पहले अगर आप इस मॉडल को देखें तो इसमें आपको एक शैम्फर बॉक्स दिखाई दे रहा है। शैम्फर बॉक्स हम लेंगे कहाँ से? आपको जाना पड़ेगा एक्सटेंडेड प्रिमिटिव पे, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा शैम्फर बॉक्स का ये ऑप्शन। चलिए ठीक है, ये हम समझ गए। अब आप इस तरीके से क्रिएट कर दो। ओके, तो शैम्फर बॉक्स बन चुका है हमारा। मॉडिफायर पे चलते हैं और इसका जो फिलेट है इसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं और आप देखें सेट कर दिया। ओके, इसके अलावा आप चाहें फिलेट के सेगमेंट पे भी काम कर सकते हैं और फिलेट की वैल्यू पे काम कर सकते हैं। साथ ही आपको मिल जाता है लेंथ, लेंथ के अलावा विड्थ, विड्थ के साथ साथ हाइट। ये सारे ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लिए। ओके, अब अगले प्रोसेस पे आते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ताकि अब मैं इस पे पॉली मॉडलिंग का काम कर सकूं। ऑल डब्ल्यू कर दिया मैंने व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। एज पे चलते हैं और ये पूरा का पूरा एज सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप सेलेक्ट करें तो ध्यान दें कुछ इस तरीके से मैंने सारा एज सेलेक्ट करके रखा हुआ। ठीक है, राइट क्लिक, कनेक्ट, नंबर ऑफ कनेक्शन आप 2 रखें। फिर यहाँ से पिंच पे जाके आप इस तरीके से थोड़ा पिंच कर लें इसको। ओके, डन। फिर इसके बाद इस पॉइंट पे आकर के राइट क्लिक, अगेन मैंने पहले सारा एज सेलेक्ट कर लिया, फिर कनेक्ट, पिंच की वैल्यू पे राइट क्लिक कर देते हैं। स्लाइडर पे राइट क्लिक करने पे ये 0 पे सेट हो जाएगा। बाकी सेगमेंट 2 ठीक है, इसको कर देते हैं स्लाइड। ओके, और थोड़ा सा पिंच करते हैं, वापस से स्लाइड करते हैं ताकि ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाए। ओके, डन। अब क्या करना है? अब आना है पॉलीगन पे और इस पॉलीगन को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसी तरीके से इस पॉलीगन को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब इसमें से केवल इस पार्ट को ऑल्ट के साथ क्लिक कर दे ताकि वो डीसेलेक्ट हो जाए। इतना होने के बाद आपको करना है राइट क्लिक और यूज करना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड के ऑप्शन बॉक्स पे आके लोकल नॉर्मल ऑन रखें और एक्सट्रूजन का जो हाइट है इसकी वैल्यू को थोड़ा कम करते हैं ताकि ये कुछ ऐसा अंदर जाते। ओके, इतना होने के बाद फिर से राइट क्लिक, बट इस बार मैं बेवल पे जाऊंगा। बेवल लेने के बाद मैंने लिया लोकल नॉर्मल और ये कर दिया कुछ इस तरीके से बेवल, और आउटलाइन अमाउंट को थोड़ा कम। ओके कर दे। तो फिलहाल अभी हमारा मॉडल ऐसा दिखने लगा। ठीक है, इस पे मैं मैश स्मूथ मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ। तो ये मैश स्मूथ हमने दिया, जैसे ही दिया आप देखेंगे हमारा शेप ऐसा चेंज हो चुका है जैसा कि हर बार होता है। अब आपको तो पता है करना क्या है। इस तरीके से एजेस को सिलेक्ट करना है, इस बटन को ऑन रख लेना है ताकि मैश स्मूथ का इफेक्ट भी दिखता रहे। राइट क्लिक करना है, कनेक्ट के ऑप्शन बॉक्स पे जाना है और सिंगल कनेक्शन लेके ये सब पे मैं 0 सेट कर देता हूँ और केवल स्लाइडिंग को कुछ इस तरीके से सेट करता हूँ। ओके, सेम ऐसा ही फ्रंट व्यू पे इस पार्ट पे करने वाला। तो सेलेक्ट, कनेक्ट और फिर पर्सपेक्टिव पे आके चेक करते हैं। तो अब देखेंगे कि कहीं और हमने सिलेक्शन ले लिया। अभी इसको ऑफ करते हैं ताकि मुझे ये एज समझ आता रहे और इस पार्ट को मेरे को ऐसा सेलेक्ट कर। ओके, राइट क्लिक, कनेक्ट और स्लाइड की वैल्यू को सेट कर दिया। मैश स्मूथ ऑफ कर लेते हैं। ये आप देखेंगे तो हमारा मॉडल ऐसा दे रहा है। ओके,
अभी इस क्रीज में और भी मेहनत करनी है, तो फ्रंट व्यू पे आते हैं और इस पार्ट के एजेस को सिलेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, स्लाइडर को सेट करते हैं इस तरीके, ओके कर देते हैं और ऐसा ही सेम इस पार्ट के सारे एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। देखो ये जब आप करें तो ध्यान से करें। अभी देखिए ये पूरा हॉरिजेंटल ये एजेस सेलेक्ट है और उसके बाद वो भी क्रीज दे दिया। ओके, अगेन देन फ्रीज पार्ट पे आते हैं, के बाद राइट क्लिक, कनेक्ट, कनेक्शन 2 दे देते हैं और स्लाइड की वैल्यू को कर देते हैं 0, पिंच की वैल्यू को कुछ ऐसा सेट कर पहुंच जाए ए। तो अभी हमने अपने मॉडल का सेट कर दिया है। चलिए अब आते हैं इस सिलेंडर। तो ये हम बनाएंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम चैम्फर सिलेंडर के, ऑटो ग्रिड ऑन कर देंगे और यहाँ से आप सिलेंडर ड्रॉ करें। ओके, तो मूव कर लेते हैं इस तरफ, मॉडिफायर पे चलते हैं और यहाँ से साइड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, हाइट थोड़ा कम, फिलेट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, फिलेट के सेगमेंट को इंक्रीज कर लेते हैं और थोड़ा साइड भी इंक्रीज करते हैं। ये हो गया यहाँ तक सेट, तो ऐसा फिक्स। फिर शिफ्ट के साथ ड्रैग किया हमने, यानी इसकी कॉपी ले ली, इसके रेडियस को कर दिया कम, इस तरीके से कम करते हैं और हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। देन इसके बाद अगेन शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेते हैं। ओके, रेडियस थोड़ा कम करते हैं, हाइट भी थोड़ा कम कर लेते हैं, ये भी सेट हो गया। अब ये होने के बाद हमको यहाँ पे ये हॉलो एरिया चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप ले सकते हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के क्यूब। तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे एक स्पेस रेडी करना पड़ेगा, एक हॉलो स्पेस रेडी करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट टू वेटेबल पॉली करते हैं, अटैच करते हैं और इनको इस तरीके से अटैच करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। फिर सिलेंडर ले लें आप और सिंपली सिलेंडर को इस तरीके से ड्रॉ करें, ऐसा ऑल्ट प्लस ए करें ताकि अलाइन पैनल, अलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए और इसको एक्स वाई और जेड तीनों पे पावर पॉइंट सेंटर पे, ओके। देन मॉडिफायर साइड के सेगमेंट को इंक्रीज करते हैं, F3 करते हैं ताकि मेरे को ये पता रहे इसको कितने अंदर तक सेट कर। ओके, अब इस आउटर सिलेंडर को सिलेक्ट करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट पे जाएं, रो बुलियन पे जाएं और यहाँ से सब्ट्रैक्शन ऑप्शन लें, स्टार्ट पिकिंग से। फिलहाल ये हॉलो हो चुका है। अब इसके अंदर फिर से हमें बनाना है, फिर से नहीं, अभी हम पहली बार बना रहे हैं, बट हम बनाएंगे अभी एक क्यूब। ओके, और इस ट्यूब को ऑल्ट प्लस ए के साथ अलाइन कर देते हैं। अभी इस ट्यूब को इधर सेट कर, ओके, मॉडिफायर, बाकी आप चाहें तो रेडियस टू इस तरीके से सेट कर सकते हैं और इसका जो साइड है इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, जैसे 40। अभी सभी को सेलेक्ट करके हम दे देते हैं कलर, हमारा मॉडल ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये येलो वाला पोर्शन रेडी करने के लिए आप ले लें अगेन एक्सटेंडेड प्रिमिटिव से शैम्फर सिलेंडर और यहाँ पे शैम्फर सिलेंडर इस तरीके से रेडी करें।
ये भी हो गया हमारा तैयार। ऐसा ही आप देख सकते हैं ऊपर का ये हिस्सा है, तो शैम्फर सिलेंडर और ये ओके, इस तरीके से सेट। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स पे चलते हैं, सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट और ग्रो सिलेक्शन कर। अब इसमें फायदा क्या है, देखिए एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपने सिंगल वर्टेक्स सेलेक्ट किया और ग्रो किया, उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आप पॉलीगन पे क्लिक कर दें तो ये पॉलीगन ऐसे सेलेक्ट हो जाए, और उसके बाद आप इसको शिफ्ट के साथ अंदर ड्रैग कर सकते हैं। स्केल टूल से कुछ स्केल कर सकते हैं, अगेन स्केल कर सकते हैं, और इस तरीके से अंदर मूव कर सकते हैं। ये सारे पॉली में कन्वर्ट होने की बात कर सकते हैं। ठीक? अब ऐसा ही हमें यहाँ पे इस जगह पे आपको क्रिएट करना होगा एक शैम्फर बॉक्स। तो शैम्फर बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे हमने कंट्रोल के साथ शैम्फर बॉक्स बनाया। ओके, देन थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको एक्सिस पे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, 4 प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ अंदर ऐसा स्केल, और फिर शिफ्ट के साथ मूव। ओके, फिर आते हैं एज पे, इस सिंगल एज को सिलेक्ट F4 ऑन कर लें ताकि आपको एजेस दिखाई दे। डबल क्लिक कर दें इस एजेस को और इसको कर दें शैम्फर। शैम्फर का अमाउंट सेट करें, सेगमेंट को चेंज करें, ओके कर दें। ठीक है, कंट्रोल ए और ग्रे कलर दें। ये अभी हमारा टॉय कैमरा रेडी है। इसमें अभी आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ज़्यादा गैप क्रिएट कर, तो आप एज पे आकर के कितने एजेस पे डबल क्लिक करें और इसको इस तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से चाहें तो ये पोर्शन जो है इस पर भी डबल क्लिक करें, आप ऐसा सेट कर लें। नीचे भी ऐसा ही चाहिए तो डबल क्लिक। देखिए ध्यान से मैं कौन से एज पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और अभी हमारा ये कैमरे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक रेंडर निकालते हैं। तो मिनिमाइज कर देता हूँ, पहले तो शिफ्ट F कर देता हूँ ताकि ये रेंडर फ्रेम रेडी हो जाए। और लाइट पे चलते हैं जो कि क्रिएट पैनल पे है। यहाँ से हम लेते हैं अर्नोल्ड। अर्नोल्ड लाइट लेने के बाद आप जो लाइट का टाइप है वो सिलेक्ट करें जो कि शेप के अंदर मिलेगा, और वो ले लें आप स्काई डोम, सिंपली क्लिक कर दें। मॉडिफायर पे आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर है, तो आप कलर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अर्नोल्ड मेन्यू पे जाएं, अर्नोल्ड रेंडर व्यू ऑन करें। यहाँ पे अगर ये गियर बॉक्स ओपन करेंगे, पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड करें डी नॉइजर ऑप्टिक्स ताकि ग्रेन्स ना आए, और उसके बाद एक प्रीव्यू देखते हैं। तो अभी हमारा मॉडल ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओके। और अब इसका एक रेंडर निकाल, तो उसके लिए आपको रेंडरिंग मेन्यू पे जाना होगा, रेंडर सेटअप पे जाना होगा, और यहाँ से मैंने साइज ले लिया उसका थोड़ा ज़्यादा, जैसे 3840 और फिर रेंडर करते हैं। ओके, तो अभी ग्रे कलर में आपको कुछ तरीके से रेंडर दिखाई दे रहे हैं। हमें तो बैकग्राउंड वाइट चाहिए, तो आप एक काम करें, एक ले लें प्लेन। प्लेन को कंट्रोल के साथ कुछ तैयार करें जो स्क्रीन से बाहर तक जाए। अगर आपको लगता है तो आप इस तरीके से मैनुअली भी इसके लेंथ को, विड्थ को सेट कर सकते हैं। कलर ले लेते हैं इसका वाइट, ओके, और एक रेंडर करते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। ओके, अब अगर आप चाहें तो इस पे एनवायरमेंट लाइटिंग का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक रेंडर तो मैंने इससे निकाला, अभी आप देख सकते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है।
और रेंडरिंग प्रोसेस डन होने के बाद हम अगले स्टेप पे भी चलेंगे। एक बार हम टेक्सचर बेस्ड रेंडर निकाल के देखें। तो जल्दी हो जा रेंडर। मेरे ख्याल से कंप्लीटेड। ओके, ये हो गया कंप्लीट। चलिए इसको एक बार सेव कर लेता हूँ मैं और नाम दे देता हूँ कैमरा 1। फॉर्मेट जो है वो ले लेता हूँ यहाँ से जेपीजी या टीजीए। ओके, जेपीजी ले लिया हमने, सेव। ओके, तो अब आते हैं स्लाइड को सेलेक्ट करके चलते हैं कलर के बदले टेक्सचर पे। टेक्सचर को सेलेक्ट कर लिया, नो मैप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं HDRI, आपको मिलेगा HDRI एनवायरनमेंट। एक स्टूडियो लाइट सेटअप ले लेते हैं और एक बार इसके साथ भी रेंडर निकाल के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अब देखेंगे हमारा रेंडर का आउटपुट चेंज हो चुका है, अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप चाहते हैं डार्क लग रहा है सीन, एस्केप कर दें और यहाँ पे एक्सपोजर की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर दें, जैसे 0.7, तो आप देखेंगे हमारा सीन थोड़ा पहले से ब्राइट हो चुका है। उसके अलावा आप देखेंगे लाइट जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैंने वापस से एस्केप कर दिया ताकि मैं इसको रोटेट करके ऐसा घुमा दूं, इतना घुमाऊं कि लाइट फ्रंट पे आ जाए। तो अब देखेंगे अब जो लाइटिंग है वो सामने से आ रही है। ओके, तो ये जो हमने रेंडर किया ये है आपका टेक्सचर बेस्ड रेंडर, जिसमें हमने HDRI का यूज किया। तो चलिए यार, ये था आज का एक सिंपल सा वीडियो जिसका यूज करके आप आराम से ऐसे टॉय बेस्ड या टॉय जैसा कैमरा बना सकते हैं। बाकी कलर, मटेरियल, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे और किस तरीके से फोटो रियल आउटपुट लाया जाता है, सारी चीजों को भी हम समझेंगे। अभी के लिए आप इस वीडियो को देख करके इस पे काम करें और अगर आपसे ये बन जाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ संडे आने वाला है, संडे का दिन होता है आपके लिए जो प्लेलिस्ट है उसको वापस से रिवाइज करने का। तो जितने भी वीडियोस आपके 3ds Max बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें वन बाय वन। अगर आप स्किप करते हैं तो नुकसान आपका है, क्योंकि आपको चीज़ें समझने में और उसको यूज़ में लाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ज़्यादा सीखना कभी भी सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता। बस यही याद याद करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करते चलें वीएफएक्स वाला ज्ञान के साथ। तो अभी के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं तो, और अपने दोस्तों को जो आपके साथ TDS Max सीख रहे हैं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।